हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 4 पाठ का नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। व्याकरण टेक्स्ट बुक में से आज हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ाई करनी है। तो पहले तो बच्चों हम उपसर्ग के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी पहले तो हम परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उनके कुछ उदाहरण है। उप प्लस देश, तो इसका उदाहरण क्या होता है? उपदेश। स प्लस फल, तो इसका क्या होता है? पूरा शब्द सफल। क्या होता है? सफल। तो देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं उपसर्ग के भेद। अभी उपसर्ग के भेद 5 भागों में बांटे जाते हैं। उपसर्ग के भेद 5 भागों में बांटे जाते हैं। तो पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा भेद है अंग्रेजी के उपसर्ग, चौथा भेद है उर्दू फारसी के उपसर्ग और पांचवा जो भेद है संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। तो इन पांचों उपसर्ग के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। पहले हमें पढ़ाई करनी है संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है। तो इनके नीचे उपसर्ग लिखा है, इनके नीचे जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ दिए हैं और उसके उदाहरण है। तो इसमें से हम आज पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, उपसर्ग में अ शब्द दिया है, इसका अ का अर्थ क्या होता है? नहीं या अभाव, ऐसा अर्थ होता है। तो इनके उदाहरण है अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल, ये इनके उदाहरण है। उपसर्ग में अति शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है, अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक, तो उदाहरण इसका होता है अत्याचार, अधिक, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, ये इनके उदाहरण है। अन शब्द दिया है उपसर्ग में, अर्थ है इसका नहीं, अभाव, तो इसके उदाहरण है अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार, यह इसके उपसर्ग के उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, आगे दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण है। हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है अ, इसका अर्थ है अभाव या निषेध। तो इनके उदाहरण होते हैं, क्या होते हैं इनके उदाहरण? अशांति, अमर या अगम, अछूत, यह इनके उदाहरण है। अन शब्द है, अन उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है कमी, निषेध, उदाहरण है अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी, यह इनके उदाहरण है। आगे देखिए, अध उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है आधा। उदाहरण है अधलिखा, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका, यह इनके उदाहरण है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाई करेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग ब दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है साथ या अनुसार। उदाहरण है बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत, ये इनके उदाहरण है। दूसरा उपसर्ग दिया हुआ है बद। दूसरा उपसर्ग बद है, इसका अर्थ होता है बुरा। उदाहरण है इसके बदनाम, बदमाश, बदहजफी, बदबू, बदसूरत, यह इनके उदाहरण है। अभी बा उदाहरण है, बा में उसका अर्थ होता है साथ। उदाहरण है बकायदा, बाअदब, बाइज्जत, यह इनके उदाहरण है। तो वैसे तो बच्चों इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम आज ये इनमें से तीन तीन ही उदाहरण के बारे में समझ लेंगे। आगे देखिए बच्चों, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। यहाँ पे संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं, इनके अर्थ दिए हुए हैं और इसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो इनके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। उपसर्ग संस्कृत में दिया है अतः, अंतर, तो अर्थ होता है अंदर, इसका अर्थ क्या होता है? अंदर। उदाहरण होता है अंतःपूर्ण, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन,
अंतरात्मा, यह इनके उदाहरण है। दूसरा उपसर्ग है अधः। दूसरा उपसर्ग क्या है? अधः। तो इसका अर्थ होता है नीचे। उदाहरण है अधपतन, अधोगति, यह इसके उदाहरण है। तीसरा उपसर्ग है तिरस। उपसर्ग तिरस, इसका अर्थ होता है निषेध। उदाहरण है तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित, यह संस्कृत के उपसर्ग अर्थ और उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, आगे हम अभी पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में। किसके? अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो उपसर्ग अर्थ उदाहरण अंग्रेजी उपसर्ग में दिया हुआ है सब। अर्थ होता है नीचे या अधीन। उदाहरण है सब जज, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, यह अंग्रेजी शब्द होते हैं। अभी उपसर्ग में असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। इसका उदाहरण क्या है? असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, यह इनके उदाहरण है। तीसरा है उपसर्ग वाइस। तीसरा उपसर्ग है वाइस, तो इसका अर्थ होता है सहायक। उदाहरण है वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, यह इनके उदाहरण है। तो बच्चों, यह हमें आज किसके बारे में पढ़ाई की? आज हम आज बच्चों उपसर्ग के बारे में पढ़ाई की है। अभी हम बच्चों यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे दूसरे भाग में देखते हैं।